अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन में रेंज ऑन इंक्लाइंड प्लेन के बारे में पढ़ते हैं। लेट अ प्लेन बी इंक्लाइंड एट एन एंगल बीटा टू द हॉरिजॉन्टल। हमारे पास लेट से ये एक प्लेन है और इसका एंगल जो है हमारे पास वो एक्स एक्सिस से बीटा है। लेट से एक पार्टिकल हमारे पास है, दिस इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट ओ विद दिस वेलोसिटी वी नॉट, और ये इसकी प्रोजेक्शन है और इस प्लेन को ये हिट कर रहा है एट पॉइंट बी के ऊपर। नाउ दिस इज मेकिंग एन एंगल अल्फा विद दिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड दिस अल्फा इज डेफिनेटली ग्रेटर देन दिस एंगल बीटा जो हमारा इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर है। नाउ द लेट द प्रोजेक्टाइल मीट द इंक्लाइंड प्लेन एट पी, देन ओ पी इज हमारे पास ये जो डिस्टेंस है उससे लेकर पी तक ये हमारे पास आर डिस्टेंस होगा। दिस इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल ऑन दिस इंक्लाइंड प्लेन। अब जो x है हमारे पास कि हमारे पास जब काज ऑफ बीटा होगा, चूँकि ये हमारे पास एंगल बीटा बना रहा है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हमारे पास x एक्सिस से, सो काज ऑफ बीटा क्या होता है हमारे पास, दिस इज द एडजेसेंट। हमारे पास ये जो डिस्टेंस है, लेट्स से दिस इज x डिस्टेंस जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा, सो x आवर r, दिस इज अपोजिट आवर हाइपोटेन्यूज जो काज बीटा हमारे पास होता है। सो x यहाँ से हमारे पास r काज ऑफ बीटा आ गया। सिमिलरली साइन ऑफ बीटा हमारे पास क्या होगा, दिस इज द वर्टिकल विच इज y, हमारे पास ये वाला जो डिस्टेंस है ये y है, दिस इज y आवर r, दैट मीन दिस एंगल साइन बीटा इज इक्वल टू opposite side of the angle which is y and divided by the hypotenuse which is r, so y is equal to r sin of beta। सो अब हमारे पास जो ये पॉइंट है P, इस पॉइंट के हमारे पास क्या कोऑर्डिनेट्स हो गए, इस पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हो गए R cos ऑफ बीटा और R sin ऑफ बीटा। अब ये पॉइंट हमारे पास, चूंकि ये पॉइंट P है और ये ट्रेजेक्ट्री के ऊपर लाई कर रहा है, तो ट्रेजेक्ट्री की जो हमारे पास इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। सो हमारे पास जो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है वो है हमारे पास y इज इक्वल टू x tan of alpha minus gx square over 2v naught square cos square alpha। अब इस इक्वेशन में हम ये वाला पॉइंट पुट करते हैं, सो दिस विल बिकम r sin of beta is equal to r cos of beta into tan of alpha minus g r cos of beta square divided by 2v naught square cos square alpha। अब हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, कैन टेक द r कॉमन फ्रॉम दिस, r अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें तो दिस विल बिकम cos बीटा और tan अल्फा को हम sin अल्फा और cos ऑफ अल्फा लिख सकते हैं, और हमारे पास ये g हो जाएगा, r स्क्वायर था और r कॉमन हो गया तो ये हमारे पास सिर्फ r रह गया, एंड दिस इज cos स्क्वायर बीटा divided by 2v naught square cos square alpha, और ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे है r sin बीटा। सो ये r इस r से कैंसिल हो गया हमारे पास। नाउ व्हाट वी हैव इज sin of बीटा इज इक्वल टू cos बीटा sin alpha divided by cos of alpha minus gr cos square बीटा our 2v naught square cos square alpha। अब इस एक्सप्रेशन को हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, दिस विल बिकम gr cos square beta our 2v naught square cos square alpha, this is equal to cos of beta sin alpha divided by cos of alpha minus sin beta। चूँकि हमें यहाँ से बेसिकली रेंज फाइंड करनी है विच इज़ r इन दिस केस, सो यहाँ से हम r सेपरेट कर लेते हैं। इसके लिए हमें 2v नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे और g cos स्क्वायर बीटा यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। सो 2v नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा और g cos स्क्वायर बीटा इंटू cos ऑफ बीटा साइन ऑफ अल्फा माइनस, अगर हम इसका cos अल्फा से एलसीएम ले लें, सो दिस विल बिकम cos ऑफ अल्फा sin ऑफ बीटा। सो दिस कैन बी रिटन एज 2v naught square cos
ये cos अल्फा इस cos स्क्वायर से कैंसिल हो सकता है, सो दिस विल बिकम cos अल्फा और g cos स्क्वायर बीटा। ये एक्सप्रेशन हमारे पास cos बीटा साइन अल्फा माइनस cos अल्फा साइन बीटा जो है ये इक्वल होता है साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा के। सो वी कैन राइट इट एज v naught square divided by g cos square बीटा, और हम ये 2 cos अल्फा मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, सो दिस विल बिकम 2 cos अल्फा साइन बीटा। अब हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, दैट इज एक्सप्रेशन है हमारे पास 2 cos ऑफ अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। सो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस एक्सप्रेशन के साथ। अगेन दिस विल बिकम v नॉट ओवर g cos स्क्वायर बीटा, सो दिस विल बिकम साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा की जगह पर हमारे पास अल्फा माइनस बीटा है, सो यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा आ गया माइनस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा था, और बीटा की जगह पर हमारे पास अगेन अल्फा माइनस बीटा है, सो ये एक्सप्रेशन आ गया। सो दिस कैन बी राइटन एज v नॉट स्क्वायर ओवर g cos स्क्वायर बीटा साइन ऑफ 2 अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन ऑफ बीटा, ये अल्फा इस अल्फा से कैंसिल हो जाएगा। सो ये हमारे पास रेंज आ गई है, दिस इज एक्चुअली R एंड दिस इज द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन। Now to find the maximum range, we can just put this कि हमारे पास जो मैक्सिमम रेंज कब होगी। अब मैक्सिमम रेंज हमारे पास तभी होगी जब हमारे पास ये वाली वैल्यू मैक्सिमम होगी, और साइन की वैल्यू आपको पता है कि -1 से 1 तक ऑसिलेट करती है। तो अगर हमारे पास साइन 2 अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1 होगी तो देन दिस रेंज विल बी मैक्सिमम। सो और मैक्सिमम हम ले लेते हैं कि ये हमारे पास मैक्सिमम होगा जब हमारे पास ये वाली वैल्यू मैक्सिमम होगी। सो वी कैन राइट दिस एज v नॉट स्क्वायर ओवर g, और इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं 1 माइनस साइन बीटा और cos स्क्वायर बीटा से। अब cos स्क्वायर बीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, सो 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ऑफ बीटा और 1 प्लस साइन ऑफ बीटा। सो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, एंड दिस विल बिकम v नॉट स्क्वायर ओवर g इंटू 1 ओवर 1 प्लस साइन ऑफ बीटा। सो हमारे पास रेंज मैक्सिमम कब होगी, जब हमारे पास वैल्यू होगी v नॉट स्क्वायर ओवर g इंटू 1 प्लस साइन ऑफ बीटा। सो अब हमारे पास ये रेंज भी आ गई और इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी आ गई फॉर इंक्लाइंड प्लेन। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स टेक अ क्वेश्चन ऑन रेंज ऑन इंक्लाइंड प्लेन। In this question, a Ford and a ship are both armed with guns which have their projectile nominal velocity 2g k square root, and the guns in the Ford are at height h above the guns in the ship. So हमारे पास लेट्स से ये हमारे पास फोर्ट है यहाँ पर F के ऊपर, और हमारे पास जो शिप है वो है S पॉइंट के ऊपर। सो अब ये जो फोर्ट है हमारे पास, ये इस शिप से जो एंगल बना रहा है वो हमारे पास एंगल है बीटा, और लेट्स से कि ये जो इस शिप के ऊपर जो गन है यहाँ से जब हमारे पास फायर हुआ तो ये हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल मोशन बनाता हुआ पॉइंट F पे पहुँचेगा। नाउ इफ D1 and D2 are the greatest horizontal ranges at which the Ford and ship can engage, we prove that D1 over D2 is k plus h over k minus h.
तो सबसे पहले वी नो कि हमारे पास जो रेंज ऑन इंक्लाइंड प्लेन है वी नॉट स्क्वेयर आवर जी इंटू 1 प्लस साइन ऑफ बीटा, दैट इज़ द मैक्सिमम रेंज एक्चुअली जो हमने लास्ट वीडियो में फाइंड की थी। सो हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें कि हमारे पास वी नॉट क्या है जो कि गिवन है 2g जो मजल वेलोसिटी हमारी गन की थी। सो अब हम आर हमारा मैक्सिमम क्या हो गया, दिस इज 2gk अवर g इंटू 1 प्लस साइन ऑफ बीटा। सो अब हम इस r को लिख सकते हैं, g is cancelled with this g, so this can be written as 2k is equal to r into 1 plus sine of beta, so this can be written as r plus r sine of beta. So now this expression is 2k is equal to r plus r sine of beta. अब हमारे पास जो ये फिगर है यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास इस फोर्ट की जो हाइट है हमारे पास वो h है और इसका जो एंगल बन रहा है हमारे पास एक्स एक्सिस के साथ से वो बीटा है। सो अगेन हमारे पास जो साइन ऑफ बीटा होगा दैट इज opposite side of that angle which is h divided by the hypotenuse, so h is equal to r sin of beta. So हम यहाँ पर h की वैल्यू r sin बीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं which is 2k is equal to r plus h. यहाँ से हम रेंज की वैल्यू निकाल सकते हैं दैट इज 2k minus h. तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई r is equal to 2k minus h। और अगर हम ये फिगर देखें तो हमारे पास ये एक ट्राइंगल है और यहाँ से हम एक एक्सप्रेशन कर सकते हैं दैट इज बाय द पाइथागोरस थ्योरम दैट इज r स्क्वायर इज इक्वल टू d2 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। d2 हमारे पास जो डिस्टेंस है इस शिप का इस पोर्ट से जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, सो r स्क्वायर इज इक्वल टू d2 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, सो r स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। अब r हमारे पास 2k माइनस h है, अब r हमारे पास 2k माइनस h है, सो कैन राइट दिस एज 2k माइनस h स्क्वायर्ड इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर्ड। सो दिस कैन बी रिटन एज 4k स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 4h, k इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। सो d2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4k square minus 4hk, which can be written as 4k into k minus h. So ये हमारे पास d2 square आ गया। अब d1 भी हमारे पास चूँकि this is the distance of gun from the fort. Now d2 is the distance of this ship from that fort जो horizontal distance था, और d1 अगर हम गन इन द फोर्ट के लिहाज से लें तो हम इस h को माइनस h से चेंज कर देंगे सिर्फ इस इक्वेशन में, बाकी हमारे पास ये इक्वेशन सेम रहेगी। सो दिस इक्वेशन विल बिकम d1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4k एंड k प्लस h। सो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं दैट इज d1 स्क्वायर ओवर d2 स्क्वायर, सो दिस विल बिकम 4k इंटू k प्लस h डिवाइड बाई 4k इंटू k minus h, and then d1 और d2 स्क्वायर रूल ले लें बोथ साइड्स पे, सो दिस विल बिकम 4 से कैंसिल हो जाएगा, दैट्स k इज आल्सो कैंसिल विद दिस k एंड वी आर लेफ्ट विद k प्लस h और k माइनस h स्क्वायर, विच इज़ द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन जो हमें चाहिए था। दिस इज, थैंक यू वेरी मच।